नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 7 से भाषा तत्वों के अंतर्गत दिए गए अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, ये दोनों चित्र देखिए। इस चित्र में ये बच्चा आता है, वो बाहर से आता है, ही इज कमिंग। और इस चित्र में वो जाता है, ही इज गोइंग। ओके, इन दिस पिक्चर ही इज डूइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही इज डूइंग हियर। ओके, यहाँ आता है। और इस चित्र के नीचे क्या लिखा है? आना, टू कम। और यहाँ वो इसका उल्टा कार्य करता है। वो क्या करता है? जाता है। और देखिए इसके नीचे जो शब्द लिखा है जाना, ये आना इसका उल्टा अर्थ वाला शब्द है जाना। आना कम, जाना गो। इस प्रकार उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विलोम शब्द, या इन इंग्लिश व्हाट वी से एंटोनिम्स। हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटोनिम्स। देखो, आना और जाना एक दूसरे के उल्टे या ऑपोजिट अर्थ प्रकट करते हैं। ये विलोम शब्द है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे से उल्टे या ऑपोजिट अर्थ प्रकट करते हैं वे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। यहाँ विलोम शब्द के उदाहरण है आना और इसका विलोम शब्द है जाना। ओके, अभी यहाँ दिए गए विलोम शब्दों का सही मेल कीजिए। मैच द ऑपोजिट वर्ड्स। पहला शब्द सर्दी, इसका विलोम शब्द गर्मी। के उसी प्रकार अगले शब्द भी करने की कोशिश कीजिए। बड़ा, इसका विलोम शब्द क्या है? बड़ा। देखिए, छोटा। अगला मोटा, विलोम शब्द पतला। मोटा फैट, पतला थिन। अगला नया, पुराना। नया न्यू, पुराना ओल्ड। काला सफेद, काला ब्लैक, सफेद व्हाइट। सूखा गीला, सूखा ड्राई, गीला वेट। एक बार विलोम शब्दों को हम ध्यान से पढ़ते हैं। सर्दी, गर्मी, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, नया, पुराना, काला, सफेद, सूखा, गीला। इन शब्दों को बार बार पढ़िए और याद कीजिए। अगला अभ्यास क्या है? हिंदी अर्थ लिखिए। राइट हिंदी मीनिंग्स। ये शब्द जोर से पढ़िए पहले। आर्टिस्ट, पिक्चर, स्टीम, रेन। यह है अंग्रेजी में दिए गए शब्द और इन शब्दों के हिंदी अर्थ लिखने की कोशिश करें हम। देखिए पहला शब्द, इसका हिंदी शब्द कौन सा है? हिंदी अर्थ कौन सा है? आर्टिस्ट, चित्रकार। आर्टिस्ट का हिंदी शब्द कौन सा है? चित्रकार। अगला पिक्चर, इसका हिंदी शब्द है चित्र। अगला स्टीम, हिंदी में अर्थ है भाप। रेन, वर्षा। देखिए एक बार, आर्टिस्ट चित्रकार, पिक्चर चित्र, स्टीम भाप, रेन वर्षा। वर्षा नहीं वर्षा। ओके, अगला है वर्तनी शुद्ध कीजिए। करेक्ट द स्पेलिंग्स। देखिए ये शब्द सही ढंग से नहीं लिखा है। इसका सही रूप क्या है? देखिए, ये शब्द जोर से पढ़िए। ये शब्द क्या है? सूर्य। सूर्य के सूर्य शब्द ऐसे ही लिखना है। के सूर्य शब्द लिखने का सही ढंग ये है। अगला है तालाब नहीं, सही रूप कौन सा है? तालाब। तालाब। ओके, अगला आसमानी नहीं, सही शब्द है आसमानी। ओके, अंधेरा शब्द कैसे लिखना है? के ऊपर कौन सा चिन्ह डालना है? आ के ऊपर ये चंद्र बिंदु वाले देखो चिन्ह डालना है। अंधेरा। अगला इंद्रधनुष के अनुस्वार के केवल बिंदु ही डालना है। ये चंद्र बिंदु की जरूरत नहीं, केवल बिंदु। अगला चित्रकार नहीं, चित्रकार। चित्रकार। देखो सही शब्द एक बार फिर जोर से पढ़ते हैं। सूर्य, तालाब, आसमानी, अंधेरा, इंद्रधनुष, चित्रकार। सही शब्द ये है।
इन शब्दों को लिखकर सीखिए। ओके, अगला प्रश्न है वाक्य बनाइए, मेक सेंटेंसेस। कितने शब्द है यहाँ? सूर्य, चंद्रमा, बादल, तालाब, समुद्र। इन शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं हम। पहला शब्द है सूर्य। ये सूर्य शब्द से क्या वाक्य बना सकते हैं? सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हमने एक वाक्य बनाया है, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऊर्जा एनर्जी, स्रोत सोर्स के, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा रात के समय दिखाई देता है। ये चंद्रमा शब्द से हमने एक वाक्य बनाया है, चंद्रमा रात के समय दिखाई देता है। अगला शब्द कौन सा है? बादल। हाँ, बादल शब्द से ये वाक्य ऐसा एक वाक्य लिख सकते हैं, बादल वर्षा लाते हैं। बादल वर्षा लाते हैं। अगला है तालाब। तालाब स्वच्छ पानी से भरा है। स्वच्छ या प्योर, क्लीन के, तालाब स्वच्छ पानी से भरा है। अगला शब्द है समुद्र। समुद्र का पानी खारा होता है। खारा, सॉल्टी। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा, सॉल्टी के। एक बार देखो, फिर से पढ़ते हैं हम इन वाक्यों को। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। चंद्रमा, चंद्रमा रात के समय दिखाई देता है। बादल वर्षा लाते हैं। तालाब स्वच्छ पानी से भरा है। समुद्र का पानी खारा होता है। तो जो आप भी ऐसे छोटे छोटे वाक्य बनाइए। अगला है सुलेख राइटिंग के। पानी की बूंदों से सूरज की किरणें 7 रंगों में बांट देती है। एक बार फिर, पानी की बूंदों को सूरज की किरणें 7 रंगों में बांट देती है। देखो, सही वर्तनी के साथ इस वाक्य को यहाँ लिखिए। अगला है श्रुतलेख, डिक्टेशन वर्ड्स। लेट अस रीड द न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर। अंधेरा, छुट्टी, सूर्य ग्रहण, समुद्र, वर्षा, इंद्रधनुष, चंद्रमा, संध्या, प्रकाश, समाप्त। बच्चों, जरा ध्यान देकर इन शब्दों को फिर से पढ़िए। अंधेरा, छुट्टी, सूर्य ग्रहण, समुद्र, वर्षा, इंद्रधनुष, चंद्रमा, संध्या, प्रकाश, समाप्त। इन शब्दों को आप बार बार जोर से पढ़िए और बाद में इन्हें 5 बार लिखकर भी सीखिए। ओके, जो आपके लिए एक बहुत मजेदार कार्य है। हाँ, क्या है? इंद्रधनुष में रंग भरिए, कलर द रेनबो। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये ऊपर से नीचे आते रंग कौन से हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। ये है इंद्रधनुष के 7 रंग। और इस क्रम से ये देखो, इंद्रधनुष में रंग भरिए। ओके, अब इंद्रधनुष से बातचीत कीजिए, संवाद में अपना नाम लिखिए। टॉक टू रेनबो, राइट योर नेम इन डायलॉग। देखो, यू आर हैविंग ए कॉन्वर्सेशन विद द रेनबो, यू कैन राइट योर नेम हियर। ओके, यू आर हैविंग द कॉन्वर्सेशन। देखो, सबसे पहले आप इंद्रधनुष से क्या पूछते हैं? अरे इंद्रधनुष, तुम्हें और किन किन नामों से जाना जाता है? अदर देन इंद्रधनुष, इन विच अदर नेम्स यू आर नॉन? You are asking to the rainbow. First, you are asking to the rainbow. In which other names you are known other than इंद्रधनुष? इंद्रधनुष क्या उत्तर देता है? मुझे विविध भाषाओं में, in different languages, I am known in different names in different languages. इंद्रधनुष, मेरा हिंदी में मेरा नाम है इंद्रधनुष, और अंग्रेजी में रेनबो, मलयालम में मഴവില്ല്. See, you want to write the name of the say rainbow in 2 more languages. आदि नामों से जाना जाता है. Try to find out the name of rainbow in 2 other languages. Here you write your name, and here you want to ask a question to the rainbow. See, the rainbow is given the answer here.
क्या उत्तर दिया है? हाँ, तुमने सही पूछा. Yes, you have asked the right question. मैं विशेषकर बच्चों के लिए बहुत कुछ करता हूँ. I am doing many things for the children. This is the answer given by the rainbow. Okay, and then what question you will ask? You just imagine and write. Here again you can ask one more question and the answer also you write. Okay, in simple sentence you can try to write. Children, try to write this conversation. That will help enhance your imagination power. Okay, all of you try to do this. Thank you.